स्मोक, स्मॉग, एयर पॉल्यूशन। क्या आपने कभी सोचा है कि एयर क्वालिटी हमेशा विंटर्स में ही खराब क्यों होती है? ऐसा क्यों होता है कि चारों ओर स्मॉग फैल जाता है? क्या ये पराली के जलने की वजह से होता है या फिर फेस्टिव सीजन की वजह से, या इसका कोई और रीजन है? हाय, आई एम अनुज रमात्री और आज हम समझेंगे कि एयर पॉल्यूशन के मेन रीजंस क्या हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका हर शेयर एनवायरमेंटल अवेयरनेस में हेल्प करेगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, वर्ल्ड में अराउंड 10% लोग एयर पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं और इंडिया में 20% डेथ्स का रीजन एयर पॉल्यूशन ही है। और हम सबको पता है कि विंटर्स में नॉर्थ इंडिया में सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री में इंडिया 3rd नंबर पे है और पॉल्यूशन को AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स से नापा जाता है। वैसे तो AQI को 8 पॉल्यूटेंट से मेजर किया जाता है, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है PM10 और PM2.5। जो भी पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर से छोटा होता है उसे PM10 और जो भी पार्टिकल 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा होता है उसे PM2.5 कहते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम जब भी सांस लेते हैं तो लंग्स पे जाके सीधा अफेक्ट करते हैं। इसी वजह से कई हार्ट डिसीजेस और रेस्पिरेटरी डिसीजेस जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। पर पिछले कुछ सालों में नॉर्थ इंडिया के कई रीजन में ये लेवल 1600 तक पहुंच चुका है। ये एक दिन में 40 सिगरेट्स पीने जितना हार्मफुल है और ये एक सीरियस कंसर्न है। तो अगर आपको अपने आसपास की एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखना है तो आप AQICN.org पे जाके देख सकते हैं। और अब समझते हैं कि विंटर्स में इतना एयर पॉल्यूशन बढ़ जाने का रीजन क्या है। ये एक बेसिक साइंस है। कोल्ड एयर वार्म एयर से स्लो मूव करती है और विंटर्स में क्योंकि एयर कोल्ड होती है तो उसका मूवमेंट भी स्लो हो जाता है और फिर बचा कुचा काम फॉग कर देता है, क्योंकि जब ये डस्ट पार्टिकल्स फॉग के मॉइस्चर पार्टिकल्स से मिल जाते हैं तो ये और स्टे करने लगते हैं। इसी को हम स्मॉग कहते हैं। तो अब समझते हैं कि हवा में ट्रैप होने वाला पॉल्यूशन आता कहां से है। एक्चुअली इसके 4 बड़े रीजंस हैं। फर्स्ट, इंडस्ट्रीज का एमिशन एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन यही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से एयर पॉल्यूशन में अराउंड 50% कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज का ही है। इंडस्ट्रीज के बाद एयर पॉल्यूशन का सेकंड सबसे बड़ा रीजन है व्हीकल्स, जो कि एयर पॉल्यूशन में 27% कंट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड, स्टबल बर्निंग। अगर पूरे इंडिया में देखें तो एयर पॉल्यूशन का 17% स्टबल बर्निंग की वजह से होता है। फोर्थ इज कुकिंग। अभी भी इंडिया में कई जगह डोमेस्टिक कुकिंग कोल या वुड को जला के ही होती है। एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए वैसे तो गवर्नमेंट काफी स्टेप्स ले रही है, पर जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को इंडिविजुअल लेवल पे भी एड्रेस किया जाए, तभी हम इस बड़ी सी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाएंगे। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम सब इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हैं और एयर पॉल्यूशन कम करने में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नंबर 1, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम प्राइवेट व्हीकल की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें तो रोड्स पे नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत कम हो जाएंगे। ऑल्सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत ही सस्टेनेबल ऑप्शन है। तो अगर आप कोई व्हीकल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफरेंस जरूर दें। नंबर 2, यूजिंग ग्रीन फ्यूल्स। क्या आपको पता है कि सिर्फ 1 लीटर डीजल 2.62 किलोग्राम और 1 लीटर पेट्रोल अराउंड 2.3 किलोग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। तो अगर हम पेट्रोल और डीजल की जगह CNG यूज करें तो इससे काफी पॉल्यूशन कम हो सकता है। नंबर 3, क्लीन कुकिंग फ्यूल। आज भी गांव में कोल या वुड बर्न करके खाना बनाया जाता है। अगर उन्हें LPG यूज करने के लिए मोटिवेट करें तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। नंबर 4, आजकल ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो पराली का यूज करके कई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे क्लॉथिंग्स, बैग्स, इवन फर्नीचर। तो अगर हम ऐसे स्टार्टअप्स के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो इनकी डिमांड बढ़ेगी और फार्मर्स पराली को जलाने की जगह उन्हें सेल करना प्रेफर करेंगे, जिससे एयर पॉल्यूशन कम होगा। ये कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पे एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया है जिससे एयर पॉल्यूशन कम हो सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जीने के लिए एनकरेज करेंगे, तभी हम एक ऐसी कम्युनिटी बना पाएंगे जो एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इकोफ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।